नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम जानने वाले हैं एक स्टेशनरी बनाने वाली कंपनी को लेकर जिसका नाम है नवनीत। देखा गया कंपनी जो कंपनी खास करके एजुकेशनल जो प्रोडक्ट होती है, जैसे बुक की बात करूँ किया जाए, पेपर्स प्रोडक्ट की बात किया जाए, स्टेशनरी आइटम में जो बाकी चीज़ें आती है, उस पे कंपनी का कारोबार रहा है। आज से नहीं, काफ़ी पुराना कारोबार है कंपनी का। और इस कंपनी के कारोबार में देखा जाता है कि इनकी बिज़नेस के अंदर आती है ख़ास करके यदि मैं चर्चा करूँ, तो यहाँ पे निकल के आती है स्टेट बोर्ड कैलकुलेट, जो कि स्टेट बोर्ड के हिसाब से बुक्स वगैरह का कामकाज है। नॉन सीबीएसईज़ को लेकर के देखा गया, स्टेशनरी आइटम को लेकर देखा जाता है, एडिटेक में जिसमें कैलकुलेटर और बाकी सारी चीज़ें आती है। और अदर प्रोडक्ट के अंदर भी इनके पास कुछ अलग मटेरियल्स की बात करती है, जो कि 12 स्कूल मैनेजमेंट बिजनेस की बात भी करती नज़र आती है। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और पिछले कुछ दिनों से इसकी चार्ट में देखने को ये मिली, जो एक हायर वैल्यू से सीधे के सीधे कहते हैं ना, कोई चीज़ गिर जाना, एक ट्रेंडिंग में सब के सब बेचते निकल जाना। मतलब मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, सब के सब सप्लाई बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जो कोई ना कोई तो खरीद रहा है, चाहे वो उनके एक्सपेक्टेशन फ्यूचर को लेकर के हो या रिसेंटली की बात ही लेकर के। इस मार्केट में होता क्यों क्या है? नॉर्मली तरीके देखा जाए तो एक को फायदा एक को नुकसान होना ही होना है। तो जैसे मार्केट की बात किया जाए, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पर्सन बेच रहा है, क्या वो फायदे में बेच रहा है, नुकसान में बेच रहा है? ऐसा आंकड़ा की बात करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम लगातार बढ़ी इसके आंकड़ा में, लेकिन बाद में वॉल्यूम में क्या हुई, गिरावट देखने को। इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर थोड़ा सा पार्ट्स को समझते हैं नवनीत एजुकेशन लिमिटेड को लेकर के, जिसका हमने पहले भी एक बार स्टडी किया था। अगस्त के महीने की बात करूं तो वहाँ पे अच्छी खासी पिक पे था स्टॉक, उसके बाद मार्केट में गिरावट दर्ज करती है। बुक वैल्यू 57 का, इंटरेंसिक वैल्यू देखा है तो 168 के आसपास है। आज भी इसके अकॉर्डिंग देखें तो कहते हैं कि अंडर वैल्यूड है। दूसरा, इंडस्ट्रियल पी के अकॉर्डिंग कंपेयर करके देखें तो आज भी ये स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यूड है। कितना? 50% इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों की कंपैरिजन। इसके हिसाब से तो 50% यहाँ से बढ़ती है, कहाँ पे जाएगी? करीब इसमें हम 70 रुपीज़ को ऐड कर देते हैं तो कह सकते हैं कि 210 से लेकर के 220 के आंकड़ा तक आगे चल करके हो सकती है, यदि इंडस्ट्रियल के बेसिस पे चले तो। लेकिन इसके अकॉर्डिंग चले तब भी 168 170 के आसपास पहुंचना है, पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन दोबारा ट्रेंडिंग ऐसा क्या चल रहा है जो मार्केट में थोड़ा सा डिक्लाइन कर रही है? क्या इनकी परफॉर्मेंस लेवल ठीक ठाक नहीं आई है? जहाँ पे कंपनी का आरओई करीब 15%, आरओसी करीब 16% की आंकड़ा की बात करती है। प्रमोटर्स लगातार अपनी पोजीशन में बने हुए हैं, 60% से ज़्यादा की। अर्निंग पर शेयर की सवाल देखा जाए तो करीब 2 रुपए के अकॉर्डिंग 1700% की अर्निंग करती है। और इस 1700% की अर्निंग के पीछे डेट टू इक्विटी बहुत कम की आंकड़ा कहते हैं, 0.20 का। और करंट रेशियो का माप थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए रिकंसिडरेशन करेंगे। और इन सभी हाइलाइटों के को लेकर के, पॉइंट को लेकर के हम कुछ एस्पेक्ट पे चर्चा करेंगे, जिसके पहला एस्पेक्ट होता है रिस्क। चाहे मार्केट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ ही क्यों ना हो, पर्सनल लाइफ के लिए की रिस्क को भी हम कवर करने के लिए इंश्योरेंस लेते हैं। यहाँ पे मार्केट है, बिजनेस है, तो रिस्क है, तो रिस्क देखना पड़ेगा। इसके साथ पहला डेटा की बात होती है, जिसका नाम है रिकंसलेशन। रिकंसलेशन कौन पार्टों को, जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस। यदि आप अपनी लाइफ में फर्स्ट आते जा रहे हैं या अपनी क्लास की उसी बेंच पे बैठते जा, तो आपकी उम्मीद वही क्या है, तो आप उसी बेंच पे बैठने वाले हैं या उससे आगे की रिएक्शंस में चलने वाले हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो रिवार्ड क्या देती है। रिवार्ड की बात करें तो मैनेजमेंट कैसी काम कर रही है, मैनेजमेंट अपने निवेशकों के बारे में क्या सोचती है। इसके अलावा जो तीसरा आर की बात करूंगा, वो आर है रिस्क टू रिटर्न, जो स्टॉक मार्केट की एक्चुअल रिस्क के बेसिस पे रिटर्न बनाने की उम्मीद रखता है। कंपनी के बारे में हमने देखा कि कंपनी क्या करती है,
कहती है जो रेफरेंस फॉर द बुक्स बनाती है, टेक्निकल्स एंड द प्रोफेशनल्स बुक्स इन पेपर फ्रॉम फॉर्म फॉर्म में बनाती है, एंड द ई लर्निंग फॉर्म आजकल ऐप के थ्रू भी कंपनी का कारोबार स्टार्ट हुआ है। क्यों नहीं इन सभी परतों दर परत हम खोलने का प्रयास करते हैं इनकी डेटा को। जो जून तक का डेटा अपडेटेड है, सितंबर का डेटा फिलहाल अपडेटेड नहीं है, सितंबर की डेटा भी आने वाली होगी। कहती है 7 नवंबर को इसमें बोर्ड मीटिंग होने वाली है जिसमें रिजल्ट को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। तो 7 नवंबर को एक ध्यान देने वाली बात निकल के आएगी इनका रिजल्ट का पार्ट को लेकर। अभी तक जून तक के डेटा बेसिस में क्या कहती है, हम इसके प्रति उन पहलुओं पे ध्यान देने की प्रयास करते हैं। तो ये हमारे समझ में आई कंपनी को लेकर के, जो कंपनी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो ग्रोथ था वो जून में काफी बेटर रहा। चाहे जून की कंपेयर करके देख ली, उससे पहले के देख ली, तो नियर अबाउट द सेम है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट में काफी बिल्डअप हुई है, जो कि पहले कुछ नहीं था। वहां पे इनकी प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ा है। मतलब सेल्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट उतनी लमसम में बढ़ा जितना कि सेल्स की बात। यदि हम इसकी अकॉर्डिंगली चर्चा करें एनुअली डेटा की बेसिस पे, तो भी करीब सेल्स बहुत बड़ा बढ़ा नहीं, लेकिन बाकी एस्पेक्ट में जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट मार्जिन थे, उन सभी में ऊंचाइयों में जगह बनाई है। यदि नंबर गेम की बात करें तो नंबर में करीब करीब कंपनी के पास जो कि पेपर और स्टेशनरी आइटम्स में लिस्टेड है, कंपनी कामकाज करती है, उनका टर्नओवर करीब करीब 800 करोड़ के आसपास क्वार्टरली पहुंचा है, जो कि इससे पहले एक बार कंपनी ने जून 23 में आंकड़ा लिया था 791 करोड़ का। उसको भी इन्होंने आगे निकल गया और यहाँ तक देखा गया। खास करके इसके लिए एक सवाल है कि जून वाले पीरियड में ही क्यों इतना ज़्यादा इनकम जनरेट होती है। इसके कारण एक है, पता है क्यों? क्योंकि जितने भी सेशंस होते हैं एजुकेशनल के लिए, वो कब स्टार्ट होती है? अप्रैल टू जून में। अप्रैल टू जून में इनकी टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, और सितंबर वाले पीरियड में हाफ ईयरली सेमेस्टर को लेकर के इंक्रीज होना चाहिए। इसीलिए यदि हम कंपेयर करके देखेंगे आने वाले समय में, तो शायद बेटर हो सकता है फ्रॉम द अदर पार्ट। यदि नंबर ईयरली बेसिस पे देखें तो करीब करीब 2000 करोड़ के आसपास नियर अबाउट पहुंचने की की कामकाज में चलती है। उसमें से प्रॉफिट अच्छी खासी कंपनी बनाती है। उस अच्छी खासी प्रॉफिट में एक पार्ट पे यदि हम ध्यान दें, तो कंपनी का जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, शायद उससे थोड़ा सा कम इनके अदर सोर्स ऑफ इनकम की बात करें। खास करके इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में लगातार वृद्धि दर्ज करती नजर आती है, जो कि एक क्या दिखाती है? स्ट्रॉन्ग की बात करती है। तो अच्छा, आपने खर्च तो कम किया, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटीज काफी बेटर रहा है। इन्हीं सभी पहलुओं पर यदि रिस्क फैक्टर की तरफ ध्यान दें, तो रिस्क के बारे में कहती है करीब 77 दिन के लिए, जो रिस्क बिल्कुल ही नहीं दर्शा। मतलब 2 सवा 2 3 महीने के डेटा तक में रिस्क मेरी बात बिल्कुल नहीं करती है। लेकिन रिस्क परसेंटेज की जब चर्चा करें, तो शायद ये कह सकते हैं कि बोरोइंग्स कंपनी का डिक्रीज किया। बोरोइंग्स डिक्रीज करने के बाद जो इनका अदर एसेट्स की पार्ट रही है, वो आज भी क्या देखने को मिलती है? करीब 367 करोड़ की आंकड़ा को लेती है। इसका मतलब ये है, जो हम यदि इन 3 डेटा को लें तो कुछ कंक्लूजन आएगा। एक तो है सबसे पहला 367 करोड़ का नंबर, जो कि उधार का है। हमें आप सबको पता है उधार के अंदर ही रिस्क होती है। सेल तो कर दिया, पैसा कितने हाथ में आ पाई है उसमें रिस्क की बात करती है। तो पहला नंबर है 1748 करोड़ का। सितंबर का जब बैलेंस शीट आएगा तब कुछ और कंक्लूजन आएगा। उसके बाद यदि तीसरे नंबर की बात करें तो इसका नंबर है 252 करोड़ का, जो कि नेट प्रॉफिट की बात करती है। उस 252 करोड़ के प्रॉफिट में 82 करोड़ था अदर सोर्स ऑफ इनकम से इनके पास आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका नेट डेटर्स वर्सेस प्रॉफिट रेशियो और इसके हिसाब से उधार का सभी पहलुओं पर यदि आप देखें, तो शायद कुछ कंक्लूजन निकल जाता है कि अच्छा रिस्क फैक्टर कितनी है। क्योंकि हम लोग मार्केट में सोचते हैं कि दिनों दिन करोड़पति बन जाएं, तो क्या कंपनी जो बिजनेस कर रही है
वो कंपनी भी कितनी रिस्क लेकर कंपनी कामकाज कर रही है, जो कि मार्केट में उधार देकर कर रहे हैं। यदि हम अगले पहलू की तरफ देखें और वो पहलू हम दिखते हैं कि बैलेंस शीट की फिगर में, तो कहती है कि अच्छा ये तो लाजवाब है। क्यों लाजवाब है? क्योंकि देखते हैं कि एसेट्स लगातार बढ़ रही हैं, तो इसमें लायबिलिटी लगातार घटी है। ये इनके इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग की बात कर, लेकिन कैश फ्लो लेकर के गिरावट दर्ज। इसके अलावा की बात करें तो ईयरली ग्रोथ में कंपनी का सेल्स में उतनी तगड़ी नहीं हुआ है, लेकिन प्रॉफिट कंपनी ने नियर अबाउट निकाल के रखा। रिटर्न ऑन इक्विटी खास करके स्टॉक प्राइस सीजीआर के बेसिस पे थोड़ा सा गिरावट दर्ज करती है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी इनको 15% की नियरली एवरेज के आसपास रिटर्न की बात कर रही है। इसके अलावा यदि हम उन पहलुओं पे देखें तो पीयर्स के अंदर कौन आती है? टॉम्स इंडस्ट्रीज आती है। नवनीत एजुकेशन इज द सेकंड लार्जेस्ट कंपनीज फॉर एज पर द मार्केट कैप। फेयर राइटिंग्स है जिस पे हमने सर डिटेल स्टडी किया हुआ है। इन सभी कंपनियों में यदि स्टेशनरी आइटम की बात करें तो आज भी सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ पे पड़ा है? टॉम्स इंडस्ट्री। सेकेंड पार्ट इज द रेप्रो एरिया के अंदर, यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में इनकी प्राइस में काफी वृद्धि दर्ज करती नजर आई। यदि हम आगे अगले पड़ाव की तरफ चलें तो क्या कंपनी की मैनेजमेंट की रिवार्ड की चर्चा करें तो शायद ये भी कह सकते हैं जो कंपनी की मैनेजमेंट ने निवेशकों को लेकर रिवार्ड भी देने की बात करती है, और वो ये बात करती है जो कंपनी हर साल कुछ न कुछ को देती है। जबकि कंपनी के पास इतने स्ट्रॉन्ग कैश पड़े थे जो कि कंपनी अपने शेयर को बायबैक कर रही थी, तो बायबैक करके कंपनी ने वापस ले लिया इसी साल की बात। इनके लिए ये कुछ पॉइंट क्या थे? अच्छी बात। अब इसके अलावा की कुछ और पहलू पे हम ध्यान दें तो उसमें हमारे पास नजर आती है इनकी कंक्लूजन की तरफ, और कंक्लूजन के बारे में देखा गया कि इनमें जो अभी तक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रही है वो कई गुने से रफ्तार से बढ़ रही है। स्टैंड लोन डेटा नेट प्रॉफिट मार्जिन में काफी ज्यादा वृद्धि दर्ज करती है, लेकिन स्टॉक की परफॉर्मेंस में हमने देखा पिछले कुछ पीरियड से, चाहे एक महीने के डेटा की ही बात करें तो 2% गिरावट और 6 महीने में न्यूट्रल के आसपास। लेकिन इन प्राइसों से इन प्राइसों तक अब आकलन करेंगे तो काफी ज्यादा गिरावट क्या करती है? डिप की तरफ भाग जाती है। जो सोचने वाली बात है, स्टॉक की प्राइस उस टाइम पे करीब 173 के आसपास था, उसमें से 30 रुपए के आसपास की गिरावट दर्ज। इसके लिए गोल्डन रूल कौन सी अप्लाई करना चाहिए जो कि हमें इन सब चीजों से बचा के रख सकता है और उसमें से कुछ न कुछ वापस भी दे सकता है? तो चलिए इन सभी पहलुओं की तरफ हम ध्यान देंगे, जिसमें से कुछ पहलू पे हमने ध्यान दिया, और कंक्लूजन हेल्दी की बात करते हैं कि हेल्दी डिविडेंड पे आउट है कंपनी का। बहुत ज्यादा अभी भी मार्केट में जंप नहीं किया है बुक वैल्यू से, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा स्लो मोशन में चलती नजर आती है। अर्निंग जो इंक्लूडिंग अदर सोर्स ऑफ इनकम है वो काफी बेटर है कंपेरिजन टू द अदर पार्ट्स। चाहे हम देखें इसकी ईयरली ग्रोथ में तो जितना इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आते उससे करीब करीब 3 गुना से भी ज्यादा, नहीं कह सकते मतलब 2 गुना से ज्यादा कह सकते हैं, 300 है, 2 गुना से ज्यादा इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम ही जनरेट होती है, जो इनके लिए एक अलग बैकअप बनती है। और इसके अलावा की बात किया जाए तो हम गोल्डन रूल की तरफ डिस्कस करें तो उसमें हमारे सामने समझ में आती है कि कई बार इस तरह के बॉटम पे गई है कंपनी, क्योंकि ये मार्केट की सिंपल स्ट्रेटजी कहती है कि मार्केट में यहाँ पे कहते हैं ना अच्छे खासे प्रॉफिट बना है और अच्छे खासे लोगों के पॉकेट से पैसे निकले हैं, क्योंकि मार्केट में नंबर ऑफ शेयर लिमिटेड है कि उसी नंबर ऑफ शेयर में डिमांड और सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करके प्राइस मूवमेंट की बात होती है। हम ये नहीं कहते हमने कहाँ पे लिया, लेकिन एक प्रिंसिपल्स रूल और गोल्डन रूल की तरफ चर्चा कर लें तो शायद हम उससे क्या कर सकते हैं, अपने आप को मिनिमाइज कर सकते हैं।
जहां भी लिया उसको न्यूट्रल मानते हैं। स्टॉक मार्केट है तो रिस्क होगा ही रहेगा, मार्केट गिरेगी गिरेगी, और रिस्क के साथ उसमें रिस्क देखना पड़ेगा। उसको कहते हैं रिस्क को मिनिमाइज करते रहना चाहिए। एक्सपेक्टेशन के आसपास प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए, तभी तो घर पैसा आता है। और इसमें खास करके टर्म को प्लस परसेंटेज को ध्यान रख के एक प्रिंसिपल बनाते हुए, खुद की प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यदि आप फाइनेंशियल डिसीजन करते हैं तो मार्केट से अच्छे ला सकते हैं। यदि प्रिंसिपल नहीं बना पाए तो इसमें फिर एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में जाने में कुछ, यहाँ जिन लोगों ने लिया इस भाव से लिया कि हम तो आगे चल कर के मल्टी बैगर बनेंगे, उनके लिए तो आज लुटिया डूब गई ना। आज कहते हैं ना, पैसे आपके वैल्यू ही टूट गई तो आप निकालोगे कैसे? आप निकलोगे तो आपको नुकसान देखने को मिले। तो हमने दोस्तों समझने का प्रयास किया किसी भी स्टॉक को लेकर के, चाहे मल्टी बैगर हो पेनी, हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है। ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि आपको वीडियोस मेरा अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ न्यू कंसेप्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।